इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर। आई स्टिल रिमेंबर 12th क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े थे मुझे। क्या हुआ जब ये मेथड पता चला तो बड़ी खुशी मिली। तो क्या सही में इसके पार्शियल फ्रैक्शन 30 सेकंड में बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बट इसमें मेरा क्या फायदा? आपके एक नहीं तीन फायदे बताऊंगा। दूसरा वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीसरा वाला मेरा फेवरेट है। ध्यान से सुनना। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है, फिर तो आपको 2-3-4 मिनट लगा करके पूरी प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। जो कि आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं, ए और बी की वैल्यूज हम लोग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से निकाल लेते हैं और जनरली ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स लॉग की टर्म में आ जाते हैं जब यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स होता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज कि ये प्रेजेंटेशन से अगर हमें बचना हो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में, या फिर और फायदे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इनफैक्ट वहीं से लिया है, तो मुझे इसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपने क्या करना है, माइंड में इस फैक्टर को 0 पुट करिए। x माइनस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आई। इस 1 को आप सब जगह पुट कर दीजिए इसको छोड़ के। तो इसी जगह 1 किया, इसकी जगह 1 किया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आ गया मेरे पास। उसके बाद अब आप x माइनस 2 को 0 पुट करिए, 2 आएगा। 2 को आप सब जगह पुट कर दीजिए इसको छोड़ के। 2 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 2, तो ये बन गया 2 अपॉन x माइनस 2। ये बन गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आपने देखा कितने कम टाइम के अंदर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना पाए। इसके बाद आगे तो सिंप्लीफाई करना हमें आता है, लॉग के टर्म्स में आंसर निकल जाएगा। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा समझने से पहले मैं इसके नाम के बारे में आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको x की वैल्यू जिस भी फैक्टर से निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी सब जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना। यानी x माइनस 1 को जब हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई थी, उसको यहाँ और यहाँ पुट किया, यहाँ नहीं किया। ऑफ कोर्स यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 2 को 0 पुट करके 2 की वैल्यू हमने सब जगह पुट करी, यहाँ नहीं करी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर। है ना इंटरेस्टिंग। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा समझते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जब ऐसा आएगा जिसमें आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी, ये तो मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। बट उसमें मेरी सजेशन ये है कि आप शॉर्टकट तरीके से पहले ABC की वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, 2 या 3 या 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं कभी कभी। होगा क्या एक्चुअली इसमें ये वाला प्रोसेस बड़ा कंबरसम है, प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस रहते हैं, बड़े केयरफुली करने की जरूरत है। अब अगर मैं पहले से ABC निकाल चुका होऊंगा शॉर्टकट तरीके से, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से निकालने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी कि यस A और B ठीक निकले हैं, आगे फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फायदा सी मैथ्स के अंदर, अगर मुझे बीच में ऐसे टूल्स मिल जाएं जिससे मैं अपने आंसर को वेरीफाई कर पाऊं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब इसका तीसरा फायदा, और चूंकि मेरा फेवरेट है, वो समझिए। ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या ये 15-20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करे और हो गया हमारा काम। नहीं, आपको आरडी शर्मा, पीवाईक्यूज, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के इस पे आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। तो उसके लिए क्या है कि शुरू का जो एबीसी निकालने वाला काम होता है बड़ा कंबरसम होता है। आई स्टिल रिमेंबर 12th क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े थे मुझे। तो एक टाइम पर ये हो गया था कि एबीसी तो बहुत निकाल लिया है, बचपन से निकाल रहे हैं, अभी कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि एबीसी फटाफट से निकल जाए, इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे। यही होता था, फटाफट से आंसर मैच करवाया जाए। क्या हुआ जब ये मेथड पता चला तो बड़ी खुशी मिली। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, मुझे x की वैल्यू यहाँ से 1 निकाली, इसको सब जगह पुट कर देना है। 3 माइनस 1 2 आया ऊपर, और नीचे ये 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी प्लस 2 हो गया, और बाकी बचा x माइनस 1। तो ये तो हो गया 1 अपॉन x माइनस 1, पहला पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। x की वैल्यू यहाँ से 2 निकाली, 2 को पुट करा, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ गया ऊपर, नीचे आया जी हमारे पास 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 यानी माइनस 5 हो गया, और ये हो गया x माइनस 2। यहाँ से 3 वैल्यू निकाली, इसको पुट किया, 3 3 9 माइनस 1 8 ऊपर आया, नीचे आ गया हमारे पास 3 माइनस 1 2 और ये 3 माइनस 2। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3। तो मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं इमीडिएटली बन गए। आप देख रहे हैं बड़े जल्दी से पार्शियल फ्रैक्शन बन जाते हैं। इसके बाद मैं लॉग के टर्म्स तो आंसर निकाल ही लूंगा। ये वाला मेथड लगा करके क्या हमारा वो टाइम सेव हो गया एबीसी निकालने में। प्रैक्टिस के टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्योंकि हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स शॉर्टकट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। वो ये कि ये शॉर्टकट सिर्फ तभी चलेगा जब नीचे लीनियर फैक्टर्स होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लीनियर फैक्टर्स है। ये भी इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, तो इसको आप x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 करके कर लेंगे। तो इसमें भी ये वाला शॉर्टकट लगाया जा सकता है, इसमें भी लग सकता है। तो ये कब नहीं लगेगा, जब नीचे रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, मतलब लीनियर तो है लेकिन उनमें 2 फैक्टर सेम हो गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ नहीं चलेगा ये वाला मेथड। या फिर क्वाड्रेटिक होगी तो नहीं चलेगा, अदरवाइज ये सब जगह पर चल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ भी चल जाएगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 में। यहाँ पर निकालना है तो इसमें भी चल जाता, लेकिन पहले तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यू रिमेंबर पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर वो इम्प्रॉपर है, यानी ऊपर वाले की डिग्री अगर बराबर है या ज्यादा है, तो मुझे उसको पहले डिवाइड करना होता है। लॉन्ग डिवीजन
कॉम्बिनेशन से या दूसरे कुछ आइडेंटिटीज लगा करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्टकट मेथड जो हमने डिस्कस किया, रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट देयर। आई एम श्योर आपको ये मेथड डेफिनेटली हेल्प देगा प्रैक्टिस के टाइम पे भी और एग्जामिनेशन में भी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। यू टेक केयर, बाय बाय।